हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित एंड ये माय कोविड स्टोरी पॉडकास्ट का पार्ट 1 है। जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये एक रियल स्टोरी है। ये बात है फरवरी 2020 की। मैं अपने घर से दूर पंजाब में आके पढ़ने लगा था। यहाँ पर मैं अपने बाकी 3 दोस्तों के साथ एक फ्लैट में रहता था। मेरे दोस्तों का नाम है सागर, हर्षप्रीत और यश। अक्सर हम लोग पूरे हफ्ते कॉलेज जाने के बाद कुछ वीकेंड्स पर मॉल जाया करते थे। बात फरवरी की है। उस दौरान ना ही कोई हमें मास्क पहनने के लिए बोलता था और ना ही सैनिटाइजर या फिर क्वारंटीन जैसे वर्ड से हम ज़्यादा फैमिलियर थे। तो एक वीकेंड हमने डिसाइड किया कि हम अब अपने आसपास वाले जो मॉल है, नॉर्थ कंट्री मॉल, यहाँ जाएंगे। एंड प्लान हमारा मूवी और लंच का हुआ। तो हम वीकेंड पर मॉल गए और उस दिन वहां पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि छुट्टी वाला दिन था ना। चूंकि मैं पंजाब में था तो यहाँ पर बहुत से लोग बाहरली कंट्रीज में जाते थे और आते थे, जिन्हें एनआरआईज भी बोलते हैं। वो आते जाते थे और ना ही कोरोना ने उस टाइम पर ज़्यादा पकड़ बनाई थी हमारे देश पर। तो हम सब लोग बेफिक्र होके मॉल पहुंच गए। हम सीधा गए फूड सेक्शन में। हमने कहा चलो अपने अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं एंड फिर मूवी देखेंगे। फूड कोर्ट में तो सबसे ज़्यादा भीड़ थी उस दिन। अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे, सब अपने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे, सब खा रहे थे। किसी को कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ रहा था क्योंकि कोरोना शब्द शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो हमने ऑर्डर प्लेस किए एंड फिर हमने अपना लंच किया। उसके बाद हमने अपनी मूवी भी देखी। सब कुछ एक नॉर्मल वीकेंड की तरह हुआ। फिर जब वापस आए उसके अगले दिन हमें कॉलेज जाना था। तो जैसे हर दिन जाते हैं वैसे ही कॉलेज गए, शाम को वापस आए। सेम ट्यूसडे को भी हुआ कि कॉलेज गए एंड वापस आ गए। वेडनेसडे जिस दिन मुझे कॉलेज जाना था, मुझे आज भी याद है, यश ने मुझे आकर बोला कि भाई थोड़ी तबीयत आज ढीली लग रही है, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा यश कोई बात नहीं यार, तू रेस्ट कर, शाम को आके पूछता हूँ तेरा हाल चाल। फिर मैं कॉलेज चले गया एंड जब वापस आया तो मैंने यश से पूछा, मैं कहा यश क्या हाल चाल है। तो यश मुझे बोलता है कि भाई मुझे लग रहा है शायद मुझे बुखार है। मैंने उसका सिर टच किया तो देखा तो काफ़ी गर्म पड़ा हुआ था, लेकिन अब एग्जैक्टली कितना गर्म था उसका मुझे अंदाज़ा नहीं लग रहा था। तो मैं केमिस्ट के पास गया एंड मैंने उसे बोला कि भैया एक मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर दे दो। एंड थर्मामीटर लेके मैं घर वापस आ गया। आके मैंने यश का टेम्परेचर चेक किया उससे। तो जो रीडिंग थी वो थी 102 उस पर। मतलब 102 बुखार यश को हो रखा था। और जो पहली चीज़ मेरे मुंह से निकली ना उसे देखकर वो था कि यार बेवकूफ़ बना रखा है इन्होंने थर्मामीटर के नाम पे हमारा। क्योंकि जो इंसान कल तक बिल्कुल स्वस्थ था वो एक दिन में 102 बुखार कैसे ला सकता है अपने अंदर। यश को भी ये चीज़ मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। तो यश ने मुझे कहा भाई एक काम कर, तू केमिस्ट के पास जा और उसे डिजिटल थर्मामीटर लेके आ, तुझे मर्क्यूरी वाला शायद पढ़ने नहीं आ रहा है। मैंने कहा यार शायद हो सकता है, काफ़ी दिन हो गए मुझे भी, मैं कौन सा थर्मामीटर बार बार देखता हूँ, रीडिंग लेता हूँ उसमें से। तो मैं गया एंड मैंने फिर एक डिजिटल थर्मामीटर मंगाया। तो डिजिटल थर्मामीटर लेने के बाद जब मैं वापस आया तो फिर मैंने फिर से यश का टेम्परेचर रीडिंग लिया उससे। एंड इस बार जो रीडिंग थी वो थी 101.4, 101.4। ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। यह सुन के यश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और कहीं ना कहीं मुझे भी डर लगने लगा। अभी तक कोरोना हम में से किसी के दिमाग में नहीं आया था, लेकिन वही था कि यार एकदम से 102 बुखार कैसे हो गया।
कौन सी बीमारी लगी ऑल ऑफ अ सडन। फिर हमें लग रहा था शायद से जो संडे को इसने बाहर से खाया था, हो सकता है इसको वो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा एंड मे बी उसकी वजह से इसको बुखार वगैरह आ रहा होगा। बट यश ने इंसिस्ट किया कि नहीं भाई, तो मुझे हॉस्पिटल लेके चल। तो उन दिनों मेरे पास बाइक हुआ करती थी, तो मैंने यश को बोला भाई बाइक पर ठंड लग जाएगी, बुखार और बढ़ जाएगा। तो उसने कहा नहीं भाई, हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, तो प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेके चलिए। मैंने यश को बाइक की पिछली सीट पर बैठाया एंड फिर हम यहाँ पर नज़दीक के सरकारी हॉस्पिटल में चले गए। डॉक्टर ने हमें कहा कि आप बाहर से उसका एक ब्लड टेस्ट करवा के आइए। तो जब उसका ब्लड टेस्ट करवाया तो उन्होंने कहा कि 30 मिनट लगेंगे इसकी रिपोर्ट को वापस आने में। तो इस बीच मैं देख पा रहा था कि यश के चेहरे पर कि उसे हल्की हल्की सी नींद सी चढ़ रही थी, शायद उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। वो धीरे धीरे अपनी बॉडी का कंट्रोल लूज कर रहा था। बट मैं उसे बातों में लगा रहा था, उसका मनोबल बढ़ा रहा था, कुछ जोक्स क्रैक कर रहा था जिससे वो जागा रहे एटलीस्ट 30 मिनट तक। ये सब करने के बाद फाइनली 30 मिनट हो गए एंड रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आई तो सब कुछ नॉर्मल था, सिवाय एक चीज का, वो था उसका प्लेटलेट का काउंट। दोस्तों उन दिनों कोविड के टेस्ट नहीं हुआ करते थे, क्योंकि हमें खुद नहीं पता था या हमारे गवर्नमेंट को नहीं पता था कि कोविड के टेस्ट किस तरीके से लिए जाएं, और ना ही हमारे दिमाग में किसी के आया कि कोरोना हो सकता है, ना ही डॉक्टर के दिमाग में इनफैक्ट। तो जो प्लेटलेट का काउंट था ना, वो यश का कम था, बाकी सब नॉर्मल था। एंड दोस्तों प्लेटलेट जो है वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इम्यूनिटी जो है वो हमारे को बाहर के जो जर्म्स और बैक्टीरियाज हैं उनसे लड़ने की क्षमता देती है। तो अगर उसकी इम्यूनिटी लो है, मतलब उसकी बॉडी में ऑलरेडी किसी जर्म ने अटैक कर रखा है एंड प्लेटलेट उसके वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं उनसे लड़ने के लिए। तो डॉक्टर ने फीवर कम करने के लिए उसको पैरासीटामोल दे दी एंड 2-3 और मेडिसिन दे दी। उसे बोला कि 2 दिन तक खाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। जब रात को उसने फिर मेडिसिन ली एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब अगले दिन उसका बुखार टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने कहा यश क्या पता कोर्स पूरा करना पड़े एंड मेडिसिन को खाने के बाद टूट जाए। यश 4 में से 3 खुराकें खा चुका था, लेकिन उसका बुखार नहीं टूट रहा था। अब उसके बुखार का ये 3रा दिन था। उसने अपने घर पे फोन किया और बोला कि पापा ऐसे ऐसे मैं बीमार हूँ एंड मेरा जो ब्लड टेस्ट हुआ उसमें प्लेटलेट का काउंट कम आया। तो उसके पेरेंट्स ने कहा एक काम कर, तू गिलोय की गोलियां खरीद एंड गिलोय की गोलियां खा, उससे तेरी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो मैं उसके लिए फिर गिलोय की जो टैबलेट्स होती है वो लेने चले गया था और वो लेके आया। अब 3 दिन के बाद एक नई समस्या ने इसको जकड़ना स्टार्ट कर दिया, और वो था उसका गला। धीरे धीरे उसका गला जाम होना शुरू हो गया। ना वो ज्यादा ठंडी चीज खा पा रहा था वो या पी पा रहा था, और ना ही ज्यादा स्पाइसी वाली चीज खा पा रहा था। इस बीच हर्षप्रीत और सागर ने इसको निगलेक्ट ही किया, पर मुझसे ना रहा गया। मैंने कहा अपना ही छोटा भाई है, तो घर से दूर रह रहा है, तो इसकी केयर करनी तो बनती है। आज ये बीमार है, कल को मैं भी हो सकता हूं, मैंने मन में कहा, तो इसकी केयर करनी तो जरूरी है। तो मैं यश के लिए डेली सूप बनाता था, कॉफी बनाता था, गर्म पानी करके उसको देता था, उसके लिए मेडिसिन टाइम टू टाइम देता था। लेकिन जैसे जैसे उसको गला जाम होना शुरू हुआ, वैसे उसको खांसी भी होने लग गई, एक अलग सूखी खांसी जिसका मुझे कोई एहसास नहीं है। जब भी हम में से खांसी होती है तो हम क्या करते हैं, कफ सिरप लेके आते हैं। वही हमने भी किया, खांसी हो रही भैया कफ सिरप दे दो, तो ये कफ सिरप लेके आया, कफ सिरप लेने लगा, लेकिन खांसी सिर्फ बढ़ रही थी। मैं देख पा रहा था वो 1 मिनट भी बिना खांसी के नहीं रह पा रहा था। एंड इस बीच यश ने घर पे फोन करके बोल दिया कि पापा प्लीज मेरे को लेने आ जाओ।
एंड उसके पेरेंट्स अगले दिन उसको लेने आ जाते हैं। यश की खांसी नहीं रुक रही थी, तो यश के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि चलो यहाँ रह के नहीं काम बनने वाला, तुम्हें यहाँ प्रॉपर केयर की ज़रूरत है, तुम चलो हमारे साथ घर वापस। तो यश घर की ओर रवाना हो रहा था एंड इस बीच मुझे थोड़ी सी वीकनेस फील होना स्टार्ट हो रही थी। मैं अपने सिर को छू रहा था तो मुझे हल्का सा फीवर फील हो रहा था। जाते हुए यश ने मेरे सिर को टच किया तो उसको लगा शायद बुखार है मुझे। उसने कहा भाई तो अपना ध्यान रखियो, और वो चला गया। लेकिन उसके साथ जो हुआ, क्या वो मेरे साथ भी होना था? सागर और जो हर्षप्रीत थे वो तो दूर रहे उससे, तो वो तो सही रहे, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए पार्ट 2 का वेट कीजिए।